दोस्तों, मेरा नाम जेसी चौधरी है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा मन किया कि मैं आपके साथ कुछ उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूं जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा चलती रहती है। सबसे ज़्यादा सुसाइड और डिप्रेशन, ये दो शब्द इस्तेमाल में आते हैं। ज़्यादातर यंग एज में ये शब्द इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आया कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। जितनी मुझे समझ है, जितना मैं सोच सकता हूँ अपनी अकल से, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब मैं लाखों क्रिएचर्स को देखता हूँ, कीड़े को, मकोड़े को, एंट्स को, हाथी को, घोड़े को, एलिफेंट को, चारों तरफ जितना भी समुंदर से लेके, हवा से लेके पृथ्वी तक मैं देखता हूँ एनिमल्स को, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे ईश्वर ने इन सब से बेहतर बनाया। इसका मतलब है मैं ईश्वर का एक लाडला और प्यारा बच्चा था जिसने मुझे इंसान के रूप में पैदा किया। तो ये सोच के मैं इतराता हूँ और घमंड महसूस करता हूँ कि आई एम सेंट बाय द गॉड ऑन दिस अर्थ एज ए ह्यूमन बीइंग, as the noblest creation of the God, which he could made the maximum beautiful thing. इससे बेहतर भगवान और कुछ नहीं बना पाया। ये जिंदगी उसी की दी हुई है, इसको लेने का हक भी उसी को है, हमें नहीं है। एक बच्चा जब सुसाइड करता है तो वो तो समझता है कि मैं समस्याओं से मुक्त हो चला हूं, लेकिन वो ये नहीं सोचता उसके पीछे उसके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, उनको कितना दुख दे के जा रहा हूं, उनके जीवन को कितना मैं नष्ट करके जा रहा हूं। ऐसे स्वार्थी लोगों को मैं बुज़दिल कहूँगा। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा, अपना आराम देखा, अपना शॉर्टकट देखा, और जिन्होंने मन्नतें मांग मांग के उसको मांगा भगवान से, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ये एक बहुत ही बुज़दिली का काम है। सुसाइड कोई करता है या डिप्रेशन में चला जाता है, खास तौर से सुसाइड के अंदर मैं देखता हूँ एक पर्टिकुलर लम्हा होता है लाइफ के अंदर, एक समय होता है, एक पल होता है जहाँ पर कि अलग अलग किस्म के प्लैनेट्स आकर जुड़ते हैं और उस व्यक्ति से काम करवा देते हैं। 84 लाख जनरेशंस
गुजारने के बाद इंसान की जन्म होता है। तो ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत यातनाएं भोगने के बाद हम इंसान बने। इसलिए दोस्तों और मेरे बच्चों, ये समझ के चलो कि जिंदगी से कीमती चीज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी सबसे अनमोल अमानत है, तुम्हारे माँ बाप की अमानत है। क्या फर्क पड़ता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए? क्या फर्क पड़ता है कि आपका नंबर कम आ गए? क्या फर्क पड़ता है आप कहीं पर कामयाब नहीं हुए? ये एक मामूली सी बातें होती हैं और इंसान हमेशा गिर गिर के उठता रहता है। आज कामयाब नहीं हुए, कल कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दिमाग में ये सोचना कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, अभी तो तुम्हारे नंबर कम आए, वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ यही आपको एडवाइस दे देंगे, भाई अगले साल और मेहनत करना। लेकिन अगर आपने सुसाइड करते हो तो वो दुख पेरेंट्स को दे जाते हो, ऐसे जख्म दे जाते हो सारी ज़िंदगी के लिए कि वो ज़िंदगी भर उसको याद कर कर के रोते रहते हैं। जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें उनको तंग करने का हक कहाँ पड़ता है और किसने दिया है? किसने दिया है? जिंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत हसीन चीज़ है। एक एक अंक करोड़ों रुपए का इंसान का बनाया भगवान ने और फ्री में तुम्हें दिया हुआ है। जीवन में कुछ भी लॉस हो जाए, जीवन में कोई भी फेलियर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बता रहा हूं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इस दुनिया में नहीं रहे, ये फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। तो इसलिए ये निश्चय कर लें कि हर चीज का डट के मुकाबला करना है, हर चीज पेरेंट के साथ शेयर करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है। अकेले अकेले गुमसुम नहीं बैठना है, एकांत में नहीं बैठना है। और जब हम हर चीज शेयर करते हैं पेरेंट के साथ, दोस्तों के साथ, तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है। ये केवल जब हम शेयर नहीं करते, खुद ब खुद सोचते रहते हैं, तभी होता है, ऐसा होता है। अकेले रहने की कोशिश मत करो, यारों दोस्तों के साथ रहो, थॉट प्रोसेस को शेयर करिए। माँ बाप को भी मैं चाहूंगा कि वो बच्चों से उम्मीदें बहुत ज्यादा ना लगाएं। हर आदमी की कैपेसिटी होती है, हर एक दिमाग की कैपेसिटी होती है। भगवान ने सबका एक दिमाग दिया है। अगर एक लोटे की कैपेसिटी 200 ग्राम पानी लेने की है, हम उसमें 500 ग्राम डालेंगे तो क्या होगा? 300 ग्राम बह जाएगा, लोटे में नहीं आएगा। इसलिए अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हर एक की कैपेसिटीज बनी हुई है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अनेकों काम मिल जाते हैं करने के लिए, जिनको आदमी कर सकता है। सामाजिक दृष्टि से देखते हुए, कंपेयर करते हुए, उसका लड़का ये बन गया, मेरा लड़का नहीं बन पाया, पेरेंट्स की गलती है। और कई बार मैंने देखा है कि इन बच्चों की सुसाइड के पीछे पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस रही है बच्चों से, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं और इस परेशानियों का कई बार शिकार हो जाते हैं। तो हर पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को एक अनमोल और कीमती चीज़ समझकर प्यार करें। कहीं पर भी अगर वो कमज़ोर है तो उसको ताकत दें, मोटिवेट करें।
बच्चा रहेगा तभी तो सब कुछ रहेगा, और आपकी उम्मीदों को क्या होगा अगर बच्चा ही नहीं रहा तो ऐसी अनवांटेड अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को नहीं रखनी चाहिए। अगर बच्चा जो भी कुछ करके आता है उसको अप्रिशिएट करें और हर बार उसको हौसला दें, हिम्मत बढ़ाएं। तुम्हारे कुछ चंद शब्द प्यार के, इंस्पिरेशन के, मोटिवेशन के उसके रास्ते को बहुत आसान बनाएंगे और उसको डायरेक्शन को बदल सकते हैं, उसके सोच विचार को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है, इसका पूरा इस्तेमाल करना है, फाइटर की तरह फाइट करना है और हर तरह से विजयी होकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है और माँ बाप का भी नाम रोशन करना है। तो सुसाइड का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। कमज़ोर लोग, मेंटली वीक लोग ऐसा करते हैं, और लोग ये मेंटली वीक जो मैं कह रहा हूँ ये क्यों हो जाते हैं, कई बार इनके वीक होने में सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का भी इम्पेक्ट होता है, फैमिली का भी इम्पेक्ट होता है। तो एक अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए तो सुसाइड के चांसेस डेफिनेटली बहुत कम हो सकते हैं। एनकरेजमेंट, मोटिवेशन आर द टू weapons by which we can reverse the thought of, you can say, suicide in any child, definitely। तो इनको यूज़ करके हम उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर के अंदर हम डिप्रेशन को अलग से डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।